हेलो स्टूडेंट्स। आज केमिस्ट्री का फिनिश करेंगे और लास्ट वीडियो है। इसी के साथ में कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए केमिस्ट्री फिनिश हो जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्योंकि इसमें सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे जो जितना भी बचा हुआ है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, वैक्स इमल्सन जो है आपका किसके लिए यूज होता है? जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए उसमें क्या है, वैक्स इमल्सन यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं बच्चों? वैक्स इमल्सन किस लिए करते हैं? एक्सटेंशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, राइट। उसके बाद किस लिए? जहाँ पे स्टोरेज होता है, स्टोरेज लाइफ में उसकी ताकि वहाँ पे ख़राब ना हो, तो वैक्स इमल्सन यूज होता है बच्चों। और जो फूड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जिससे कि फूड जल्दी फूड खराब नहीं, तो उसमें कौन कौन सा है? सोडियम बेंजोएट, बहुत पूछा आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोडियम बेंजोएट, बेंजोइक एसिड भी होता है, सॉर्बिक एसिड, और इपोक्साइड। रेफ्रिजरेशन जो होता है हेल्प्स इन फूड। जो रेफ्रिजरेशन होता है, देखा होगा आप, कोल्ड स्टोरेज होते हैं, वो क्या करते हैं? फूड प्रिजर्वेशन बाय रिड्यूसिंग द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। वो बायोकेमिकल जो रिएक्शन होता है उसको क्या करते हैं? रिटार्ड कर देते हैं, स्लो कर देते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं, राइट। तो उसमें जो जितने भी कोल्ड स्टोरेज होते हैं वहाँ पे टेम्परेचर इसलिए लो रखा जाता है ताकि उसमें जो बैक्टीरियल जो अटैक है, बैक्टीरियल एक्टिविटीज हैं, वो स्लो डाउन हो जाते हैं। तो बायोकेमिकल रिएक्शन क्या होता है? स्लो डाउन हो जाता है। जो फ्रेन गैस है, फ्रेन कहाँ यूज होती है बच्चों? आपकी डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में यूज होती है। जो आपकी फ्रिजेज है उसमें कौन सी गैस यूज होती है? फ्रेन, बहुत पूछा जाता है। जो आपका एनिमल चारकोल है इज यूज इन डी कलरिंग ऑफ रॉ शुगर। जो कच्ची शुगर होती है, रॉ शुगर, उसमें क्या है? डी कलरिंग के लिए एनिमल चारकोल यूज किया जाता है। जो आपका शहद होता है, शहद में क्या, जो हनी है, हनी में कौन सा होता है? फ्रैक्टोज होता है, सुक्रोस नहीं होता है। फ्रैक्टोज सबसे ज़्यादा फ्रैक्टोज होता है। उसके बाद नंबर 2 पे उसमें ग्लूकोज होता है, राइट। फ्रैक्टोज क्या है? जो फ्रूट से बनता है। तो जो हनीस हैं, जो हनी भी हैं, वो क्या करती हैं? जो आपके फ्लावर्स हैं वहाँ से लेके आती हैं फ्रैक्टोज को। ग्रेप शुगर जो है, उसमें जो ग्रेप शुगर होती है, जो उसमें क्या होता है? ग्लूकोज होता है। ग्रेप शुगर में ग्लूकोज होता है। फ्रूट शुगर जो होती है उसमें क्या होता है? फ्रैक्टोज होता है, जैसा कि आपका हनी। टेबल शुगर जो होती है उसमें क्या होता है? सुक्रोस होता है। टेबल शुगर में बच्चों क्या होता है? सुक्रोस होता है। मिल्क शुगर में लैक्टोस होता है, जो लैक्टिक, क्योंकि मिल्क में क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है। और स्टेविया में क्या होता है? नेचुरल स्वीटनर है। स्टेविया क्या है? नेचुरल स्वीटनर। जो एस्पिरिन है, ये क्या है? लेटेक्स ट्री से ली जाती है। कहाँ से? लेटेक्स ट्री से आती है एस्पिरिन। एस्पिरिन किससे आती है? लेटेक्स ट्री से, बहुत पूछा जाता है। और एक क्या है? इट इज ए सैलिसाइक्लेट है, या एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक मतलब पायरेटिक मतलब होता है टेम्परेचर। एंटी मतलब टेम्परेचर के अगेंस्ट, मतलब फीवर के अगेंस्ट यूज की जाती है। उसे सैलिसाइक्लेट बोलते हैं। क्या? फीवर के लिए यूज की जाती है एस्पिरिन। आपने देखा डिस्प्रिन, एस्पिरिन, ये सारी चीज़ें हैं। एंड एनाल्जेसिक क्या होता है? एनाल्जेसिक होता है पेन किलर, राइट। एनाल्जेसिक क्या होता है? पेन किलर होता है, जो आपका दर्द वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपका जो एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक क्या होता है? ये पेन किलर होता है। तो आपको पता होना चाहिए एंटीपायरेटिक क्या होता है फीवर के लिए। ये क्या, मैच द फॉलोइंग में आ जाता है, तो मैच करना होता है, तो आपको पता होना चाहिए एनाल्जेसिक क्या है, एंटीपायरेटिक क्या है। क्विनोन जो है, क्विनोन आपको पता है क्या है? एंटी मलेरियल डिजीज, वो क्या मेडिसिन है क्विनोन। और कहाँ से ली जाती है? सिंकोना से, सिंकोना ट्रे से क्विनोन प्राप्त की जाती है, एंटी मलेरियल है, राइट। और क्लोरोमाइसिटीन क्या होता है? क्लोरोमाइसिटीन जो होता है एंटीफाइड होता है। क्या है? एंटीफाइड। एंटी टाइफाइड होता है। क्लोरोमाइसिटीन क्या है? एंटी टाइफाइड होता है, ठीक है। जो टाइफाइड वगैरह हो जाता है उसमें, उसको रोकने के लिए। क्रिस्टल वायलेट क्या है? एंटीसेप्टिक है। क्रिस्टल वायलेट क्या है? एंटीसेप्टिक। कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल क्या है? किसमें होता है बच्चों? कैल्सीफेरॉल विटामिन डी में, कैल्शियम के लिए। ये क्या होता है? एंट्रासिटिक है। क्या है? एंट्रासिटिक है, राइट। पोटेशियम ब्रोमाइड किस लिए यूज होता है? ये सेडेटिव है। पोटेशियम ब्रोमाइड किस लिए यूज होता है? सेडेटिव है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? ये इरिसोल्यूबल कॉम्प्लेक्स विद हीमोग्लोबिन। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? हीमोग्लोबिन के साथ में रिएक्ट करके कार्बन ऑक्साइड बना देता है। और उससे क्या है? वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, वो सिर्फ वापस नहीं आता। इसलिए क्या होता है? उसमें हाइपोक्सिया हो जाता है। उसमें क्या है? जो आस्फाइजेशन हो जाता है और सांस लेने में समस्या होती है, तो आपका जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है उसका लगभग खत्म कर देता है, और आदमी क्या है? नर्व सिस्टम पे अटैक करता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या होता है? आदमी की मृत्यु हो जाती है। यूगेनॉल क्या होता है? यूगेनॉल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द क्लोव ऑयल। जो क्लोव ऑयल होता है, जो हमारा क्लोव होती है, लौंग होती है, लौंग के तेल से इसे निकाला जाता है यूजेनॉल। याद रखना, पूछा जाता है कहाँ से निकाला जाता है यूजेनॉल। और जो आपका अमरूद है, ये क्या है? इसमें क्या होता है? हाई पेक्टिन होता है।
अमरूद में क्या होता है, हाई पेक्टिन, और हाई पेक्टिन किस लिए यूज होता है, जो कि जेली मेकिंग के लिए मोस्ट फेवरेबल, मोस्ट सुटेबल जो है गोवा है, राइट। जो आपका वेजिटेबल आता है, वनस्पति तेल जिसे बोलते हैं, वनस्पति तेल है, वनस्पति तेल किस लिए यूज होता है, किस में होता है, आपका साबुन बनाने में। जो साबुन जो मेकिंग जो कंपनीज हैं, वो जो फैक्ट्रीज हैं, वहाँ पे क्या यूज होता है, वेजिटेबल ऑयल से साबुन बनता है। और सौंफ क्या करता है, सौंफ जो है आपके जितने भी वो होते हैं ग्रीस वगैरह जो लगाता है, वो कैसे साफ करता है, इमल्सिफिकेशन से। कैसे, इमल्सिफिकेशन से, राइट। और डिटर्जेंट क्या होता है, रिफाइनिंग एजेंट है। डिटर्जेंट क्या है, रिफाइनिंग एजेंट है। और वीट कल्टीवेशन में जो होता है, जो हमारा गेहूं के उत्पादन में क्या होता है, पोटेशियम यूज़ किया जाता है। क्या है, पोटेशियम, इसलिए देखा होगा बच्चों क्या होती है, यूज़ की जाती है डीएपी, सुना होगा डीएपी। डीएपी, डीएपी क्या होता है, डाई अमोनियम फास्फेट, तो उसमें क्या होता है, फॉस्फेट होता है, राइट। तो पोटेशियम इज यूज एंड हाइड्रोजन इज नॉट प्रेजेंट इन द फर्टिलाइजर। और हाइड्रो किसी भी खाद में हाइड्रोजन नहीं होता है, ये याद रखना। नाइट्रोजन किस लिए नाइट्रोजन जो यूरिया में होता है, वो काम क्या करता है खेत में जब डालने पे, वो क्या होता है, ग्रोथ डेवलपमेंट है। वो क्या है, ग्रोथ देता है, राइट। आपका जो आपकी लीव्स हैं, स्टेम्स हैं, उसको स्ट्रॉन्ग करता है, ये क्या है, ग्रोथ डेवलपमेंट है। और पोटेशियम जो है, पोटेशियम किसके लिए होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, जो आपका स्टेम्स होता है उसी से जो आपका रिएक्शन करता है, उसके लिए होता है पोटेशियम, वो काम करता है। फास्फोरस किस लिए काम करता है, फास्फोरस जो है आपका रूट डेवलपमेंट के लिए होता है। जो फास्फोरस होता है रूट डेवलपमेंट, तो डीएपी के जो पोटेशियम, जो आपको पोटेशियम है, पोटेशियम किस लिए यूज होता है बच्चों, कि ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। आपका फास्फोरस रूट डेवलपमेंट के लिए, जो जड़ होती है, जड़ को मजबूत करता है फास्फोरस। जो बोरॉन है, आपको क्या है, बोरॉन, बोरॉन किस लिए यूज होता है, ये डिजीज रेजिस्टेंस है। क्या है, डिजीज रेजिस्टेंट में क्या होता है, कोई बीमारी को रोक, उसमें जो है प्रतिरोध करता है। अमोनियम सल्फेट क्या होता है, अमोनियम सल्फेट जो है किस लिए यूज होता है, लीव्स मैक्सिमम एसिडिटी इन सॉइल। अमोनियम सल्फेट जो है सॉइल में जो है आपका ज़मीन में बहुत ज़्यादा एसिडिटी डालता है। एसिडिटी डालने से क्या होता है, उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। अब किसी भी ज़मीन की एसिडिटी कैसे पता चलती है, इसलिए आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सॉइल हेल्थ कार्ड इशू किए थे। सॉइल हेल्थ कार्ड किस लिए था, कि वही बताता, किसानों को बताता है आपकी सॉइल की हेल्थ क्या है, कि आपकी उसी एसिड है या वेस है। अगर आपका 7 से नीचे है तो क्या होगा, एसिडिक हो जाएगा। पीएच वैल्यू अगर 7 से नीचे है तो क्या हो जाएगा, वो एसिडिक हो जाएगा। अगर 7 से ऊपर है तो बेस हो जाएगा, अगर 7 है तो न्यूट्रल। यूरिया में जो है नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है बच्चों, अप्रॉक्स 50%, तो 47% एग्जैक्टली होता है। और किस में होता है, एमाइड फॉर्म में होता है। और इसमें इसके अलावा भी अदर कंपोनेंट होता है, लेकिन क्या है, ये जो है नाइट्रोजन 47% होता है। यूरिया जो है पानी में बहुत ज़्यादा घुलनशील है, और और जितने फर्टिलाइजर हैं उनकी अपेक्षा यूरिया बहुत जल्दी पानी में घुलता है। प्लांट जो है यूरिया नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं, आपको पता होना चाहिए, नाइट्रेट। बहुत पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है कमीशंस का, कि नाइट्रोजन जो है पेड़ किस उसमें लेते हैं, नाइट्रेट में, राइट। क्योंकि गैस तो डायरेक्ट नहीं ले सकते, तो क्या नाइट्रेट की फॉर्म में लेते हैं। यूरिया जो होता है, जैसे बताया कार्बामाइड होता है, क्या होता है कार्बामाइड, जिसमें 47% नाइट्रोजन होती है। अमोनिया होती है ना, प्लस CO2 भी होती है। क्या CO2 और अमोनिया का मिक्सचर ही तो यूरिया होती है। और लेकिन CO2 जो है वो कंज्यूम हो जाती है। CO2 को क्या कर लिया था, कंज्यूम कर लेती है। नीम कोटिंग यूरिया, आज आपने सुना होगा, आजकल नीम कोटिंग यूरिया पिछले 4-5 सालों से आई है। नीम कोटिंग यूरिया का बेनिफिट क्या है, नीम कोटिंग यूरिया क्या करती है, जो उसका पानी में घुलने की क्षमता है यूरिया की, उसको कम कर देती है। मीन्स क्या करती है, स्लो डाउन द रेट ऑफ डिसोल्यूशन इन ऑफ यूरिया इन वाटर। इसको क्या है, घुलने की क्षमता को कम कर देता है। और जब कम घुलेगा पानी में, नीचे कम जाएगा, तो उससे क्या होगा, कि ज़मीन में उसको जो है एसिडिक कम बनाएगा, है ना। तो उसको हार्मफुल कम है, क्योंकि ये जब डिजोल्व होकर क्या होता है, नीचे पर्कुलेट होता है, जाके वाटर टेबल में भी मिक्स होता है, वाटर को भी पोल्यूट करता है। तो ये सारी चीज़ें रोकता है नीम कोटिंग एरिया के, ये भी बेनिफिट है। डीएपी जो बताया, डाई अमोनियम फास्फेट। डाई अमोनियम फॉस्फेट में क्या होता है, नाइट्रोजन 10% होता है। यूरिया में कितना बच्चों, अराउंड 50%, 47% है। इसमें फास्फोरस 20% है। मीन्स आपका नाइट्रोजन कम है, फास्फोरस ज़्यादा है। और फास्फोरस का काम क्या होता है बच्चों, रूट डेवलपमेंट के लिए। तो गेहूं में कौन यूज की जाती है, आपकी डीएपी, है ना। ह्यूमस इज ऑर्गेनिक कोलाइड्स, क्या है, ये ऑर्गेनिक कोलाइड है। और आपका सन हेम्प, जिसे सन बोलते हैं नहीं, वो एक पेड़ होता है, सन हेम्प है, ढैंचा है, फिलीपेसरा है, क्लस्टर बीन है, और क्या है, सेसवानिया, रोस्ट्राटा, ये सब क्या है, ग्रीन मैनोर है। ग्रीन मैनोर मतलब हरी खाद है सब, है ना। इनको क्या सड़ाया जाता है, फिर सड़ा के फिर इनका सन निकाला जाता है, बाकी चीज़ें उस टाइप से यूज़ किया जाता है। ये क्या है, ग्रीन मैनोर है। यूरिया जो है क्या है,
फोलियार फर्टिलाइजर। कैसा? फोलियार फर्टिलाइजर। याद रखना यूरिया क्या है? फोलियार फर्टिलाइजर। अब फोलियार फर्टिलाइजर आ गया तो आपको ये भी पता होना चाहिए फोलियार फर्टिलाइजर होता क्या है। फोलियार फर्टिलाइजर मतलब क्या होता है कि जब न्यूट्रिएंट को जो है किसके लीव्स और निडल्स में दिया जाता है, नीड जो उसकी पत्तियां और जो उसके जो कांटे हैं उसमें दिया जाता है, उसे बोलते हैं फोलियार फर्टिलाइजर। तो यूरिया क्या है? फोलियार फर्टिलाइजर बच्चों। ओजोन जो है डिस्ट्रॉयड बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ओजोन किससे खराब होती है? ओजोन कहाँ होती है? स्ट्रेटोस्फीयर में। कहाँ होती है बच्चों? स्ट्रेटोस्फीयर में। और इसमें क्या होता है कि इससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, इनसे जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब बच्चों आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट करके बताना ओजोन डे कब मनाया जाता है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, ओजोन डे जो है सितंबर मनाया जाता है। आपको डेट फिक्स करके बताना है और कमेंट में बताना है, राइट बच्चों। तो ओजोन जो है, ओजोन लेयर से क्या होता है? क्लोरोफॉर। ओजोन अगर आपकी डायरेक्ट जमीन में आ रही है, वहाँ पे क्या होता है आपका जो अगर ओजोन लेयर में छेद आजकल हो रहे हैं अल्ट्रावायलेट, तो वो क्या डायरेक्ट इंसान के बॉडी को इनहेल करता है। और अल्ट्रा वायलेट्स क्या होती है? स्किन कैंसर कर देती है। ओजोन की उससे क्या होगा? स्किन कैंसर हो जाएगा, याद रखना। ओजोन काम क्या है? ओजोन किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन वाटर। पानी में जो है आपने देखा होगा जितने भी आपके जो आ रहे हैं आजकल आर वगैरह, उसमें भी ओजोन रहता है। तो क्या है? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देता है। CO2 कहाँ यूज होता है? फायर एक्सटिंग्विशर्स में। इरिस्पेक्टिव ऑफ टाइप, किसी में भी हो CO2 रहता है। ऐसा नहीं CO2 एक्सटिंग्विशर तो उसी में होगा। आपका जैसे ये FFF है तो उसके अंदर भी CO2 का आर्टर रहता है, वही प्रेशराइज करके निकालता है। चाहे आपका ये पाउडर वाला हो, DCP हो, उसमें भी ये रहता है, CO2 ही काटे रहता है, वही उसको मोबिलाइज। तो कौन सी होता है? CO2 यूज की जाती है। इन ऑर्डिनरी एक्सटिंग्विशर्स CO2 इज जनरेटेड बाय सोडियम बाइकार्बोनेट। जो नॉर्मल होते हैं उनमें किसमें होते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट और डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड से जो है आपका CO2 पैदा होती है ना। एल्युमिनियम सल्फेट जो है किसमें यूज होता है? फायर प्रूफ सूट में जो बनते हैं, जो एल्युमिनियम सूट बनते हैं, फायर प्रॉक्सिमिटी सूट बनते हैं, जो फायर प्रॉक्सी सूट्स बनते हैं वो किस लिए बनते हैं? एल्युमिनियम सल्फेट से बनते हैं बच्चों। और जो एलेथ्रीन या पैरालेथ्रीन क्या होता है? एलेथ्रीन या पैरालेथ्रीन बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्या है? एक्टिव केमिकल है, किस लिए? मॉस्किटोज को हटाने में। मॉस्किटो जो आपने देखा होगा जितने भी मॉस्किटो कॉइल वगैरह आते हैं उस पर पढ़ना। तो और एक कहाँ से प्राप्त किया जाता है? सीड प्लांट से। ये जो एलेथ्रीन और पैरालेथ्रीन है, ये क्या है? मच्छरों को मारने, जितनी मच्छर मारने वाली जो आप आते हैं मॉर्टिन वगैरह, उस पर पढ़ना। तो क्या लिखा रहता है? एलेथ्रीन या पैरालेथ्रीन, ये याद रखना बच्चों। मैं फिर यही बोलूँ, केमिस्ट्री में आपसे बहुत रॉकेट साइंस के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। साइंस में, जनरल साइंस में, कम्पिटेटिव एग्जाम में जो आप डेली जो हम यूज़ करते हैं उन्हीं में सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। जो पैरेथ्रियम क्या है? पैरेथ्रियम एज ए मॉस्किटो रिपेलेंट, ये भी उसको है मॉस्किटो को भगाने के लिए होता है पैरेथ्रियम। तो पैरेथ्रियम और एलेथ्रीन, पैरालेथ्रीन, ये सारे वही है। रेट पॉइजन क्या होता है? जो चूहों को मारने की दवा होती है, इसे जो मारने वाली दवा होती है उसे बोलते हैं रोडेंटिसाइड, है ना। क्योंकि रोडेंट होता है तो रोडेंटिसाइड होते हैं। इसमें कौन सा होता है? पोटेशियम साइनाइड से भी होता है और जिंक फास्फाइड भी होता है। या तो आपके पोटेशियम साइनाइड से बना होगा या जिंक फास्फाइड। जनरली क्या जिंक फास्फाइड से बनाते हैं। पोटेशियम साइनाइड जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। सोडियम क्लोरेट इज हर्बिसाइड। सोडियम क्लोरेट क्या है? हर्बिसाइड मतलब जो एक्स्ट्रा वीड वगैरह उनको खत्म करता है। खेतों में जब ज़्यादा घास हो जाती है तो उसमें डाला जाता है, इसे बोलते हैं सोडियम क्लोरेट डाला जाता है उसमें। पेस्टिसाइड का तो जो पेस्ट को खत्म करता है इन एग्रीकल्चर, जो होता है कार्बोफुरान, वो क्या है? कार्बोफुरान। मिथाइल पैराथियन और फोरेट, ट्राइजोफोस, ये क्या हैं? सारे आपके क्या हैं? ये पेस्टिसाइड्स हैं। कि ट्राइजोफोस, फोरेट, पैराथियन, मिथाइल पैराथियन, कार्बोफुरान, ये सब क्या हैं? पेस्टिसाइड्स हैं बच्चों। ये बहुत याद रखना बच्चों। जो टू डैश 24 टू डैश 4 है, 2-4D इज बीडी साइड। क्या है? ये है वीडी साइड। वीडी साइड मतलब वही हर्बिसाइड, बीड्स को खत्म करने के लिए। कॉमनली यूज इन पैडी, जनरली खेतों में यूज की जाती है। कौन सा? 2-4D। आइसोटोप 6C14 जो है, 6C14 मतलब क्या? कार्बन का है हाफ, जो बोलते हैं कार्बन डेटिंग, है ना। हाफ ईयर भी इसी से निकाला, हाफ एज भी इसी से निकाला जाता है। और किस लिए यूज किया जाता है? कि जो आपके फोसिल्स या बूट्स है, बोन्स है, फोसिल्स की एज निकालने में इसे यूज किया जाता है, कार्बन डेटिंग का। और अगर ये बच्चों आपको निकालना हो रॉक्स का या अर्थ का निकालना हो तो उसके लिए क्या यूज होता है? रेडियो एक्टिव। आपका रॉक्स और अर्थ के लिए क्या होता है? रेडियो एक्टिव। दोनों आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि कार्बन डेटिंग से आपका फोसिल्स का निकालोगे और बाकी रॉक्स और इसका अर्थ का निकालना है तो आपका रेडियो एक्टिव डेटिंग से निकालोगे। और जो आपका एक कार्बन क्रेडिट किसके बराबर होता है? 1000 kg कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होता है। अभी ये आउटडेटेड हो गया क्योंकि उसमें क्या था कि कार्बन जो क्रेडिट्स में ट्रेडिंग, कार्बन क्रेडिट की ट्रेडिंग कर सकते थे, चल रहा अभी भी, लेकिन वो उस समय हुआ था एग्जाम क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। क्रूक्स ग्लास क्या होता है? क्रूक्स ग्लास को कौन कट कर सकता है? UV वायलेट कट कर सकती है, अल्ट्रा वायलेट, राइट।
और जो आपका जिंक ऑक्साइड है, क्या है, जिंक ऑक्साइड इज कॉल्ड फिलोसफस वूल। जिंक ऑक्साइड क्या बोलते हैं, फिलोसफस वूल, याद रखना, जिंक ऑक्साइड क्या होता है, फिलोसफस वूल। राइट बच्चों। नेक्स्ट है आपके जो यूरिन होता है, जो हम लोग पेशाब करते हैं, यूरिन में क्या होता है, जो महक आती गंदी एकदम स्टिंट महक आती है, वो किस लिए आती है, यूरिया के कारण। किस लिए बच्चों, यूरिया के कारण। और जो आपके यूज़ ऑफ साइरस जो होता है, साइरस क्लाउड, डबल आर है, स्पेलिंग मिस्टेक, तो साइरस जो क्लाउड होते हैं वो क्लाउड थिनिंग होती है। क्लाउड थिनिंग क्यों की जाती है, साइरस क्लाउड थिनिंग टेक्निक जो है किस लिए यूज की जाती है, और उसमें क्या होता है, इंजेक्शन ऑफ सल्फेट एरोसेल। किस लिए स्ट्रेटोस्फेयर में क्या करते हैं कि क्लाउड्स क्या होते हैं, साइरस क्लाउड क्या है, हाईएस्ट क्लाउड है, जो 2000 मीटर से ऊपर, मतलब 6000 फीट के ऊपर जो क्लाउड्स होते हैं उन्हें साइरस क्लाउड्स बोलते हैं। ये यहाँ पे क्या करते हैं कि इसमें क्लाउड सीडिंग, इसमें थिनिंग कर दें, क्लाउड सीडिंग नहीं क्या करें, क्लाउड थिनिंग करेंगे टेक्निक से, और इसमें क्या करें, सल्फेट एरोसोल को इंजेक्ट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि एक ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस के ये साइंटिस्ट ने, जो आपके इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, उन्होंने इसको इन्वेंट किया है कि ये आपका जो क्लाउड थिनिंग जो टेक्निक है, इससे हम जो है ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। जो सिल्वर आयोडाइड है, सिल्वर आयोडाइड किस में यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल क्लाउड में, इसमें क्लाउड सीडिंग करते हैं, इससे आर्टिफिशियल क्लाउड बनते हैं, फिर आर्टिफिशियल रेन भी होती है। और किसी कहीं पे भी कितनी बारिश होगी किस पे डिपेंड करता है, वहाँ के मॉइस्चर पे, कि ह्यूमिडिटी कितनी है उसमें, एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी कितनी है, उसके हिसाब उसी पे निर्भर करता है कितना बारिश होगा। सिल्वर क्लोराइड जो है उसको क्या बोलते हैं, हॉर्न सिल्वर। सिल्वर क्लोराइड को बच्चों क्या बोलते हैं, हॉर्न सिल्वर, याद रखना। और जो टैक्सोल है, ये क्या होता है, एंटी कैंसर ड्रग है। टैक्सोल क्या है, एंटी कैंसर ड्रग है। और जो आपका नाइट्रोसेलुलोज है, ये एक्सप्लोजिव है। सिलिकॉन कार्बाइड है, ये क्या है, आर्टिफिशियल डायमंड है। सिलिकॉन कार्बाइड क्या है, ये दो तीन चीज़ें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। एक तो ये वाला, और दूसरा टैक्सोल एंटी कैंसर का, और सिल्वर क्लोराइड। राइट। तो आपका सिलिकॉन कार्बाइड क्या है, आर्टिफिशियल डायमंड है। कार्बन जो है आपका, कार्बन फाइबर क्या है, एयरक्राफ्ट में यूज होता है। कार्बन फाइबर क्या है, एयरक्राफ्ट। जो डाइक्लोरोफ्लोरोमीथेन जो होता है, ये रेफ्रिजरेटर में रहता है, यही एचएफसी वगैरह यूज़ करती है। और ये किस लिए खराब खतरनाक होता है, किसके लिए खतरनाक बच्चों, ओजोन लेयर के लिए। सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड कहाँ होता है, फोटोग्राफी में यूज़ होता है। कॉपर लाइटनिंग कंडक्टर कहाँ यूज होता है, कॉपर क्या है, लाइटनिंग कंडक्टर है। कॉपर क्या है, जो लाइटनिंग कंडक्टर बनाए जाते हैं वो कॉपर से बनाए जाते हैं। मॉर्फिन आपको पता होगा क्या है, एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक भी पीछे बताया था क्या होता है, एनाल्जेसिक क्या करता है, आपका ये पेन किलर होता है ना। और सोडियम इज केप्ट इन केरोसिन, क्यों, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसीलिए सोडियम को क्या है, केरोसिन रखा जाता है। पहले भी हम केमिस्ट्री की उसमें मैं बता चुका हूँ। बोरिक एसिड, बोरिक एसिड किसके लिए होता है, एंटीसेप्टिक होती है, जब कहीं पे कट पिट जाता है तो उसके लिए एंटीसेप्टिक होता है। जर्मन सिल्वर, नाम सिल्वर है लेकिन इसमें सिल्वर नहीं होता जर्मन सिल्वर, इसमें क्या होता है, कॉपर होता है, जिंक होता है, और निकिल होता है। सबसे ज़्यादा क्या होता है, कॉपर, है ना। तो सबसे ज़्यादा क्या होता है बच्चों, कॉपर होता है। और स्किन कैंसर मैंने अभी बताया था, अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है उसके कारण होता है। मेटल, फ्यूचर मेटल किसे होगा, मेटल ऑफ फ्यूचर किसे बोला जाता है, टाइटेनियम। मैग्नीशियम किस में यूज होता है, फायरवर्क्स में यूज होता है। यूरेनियम किस में यूज होता है बच्चों, एटम बम में यूज होता है। टंगस्टन इलेक्ट्रिक बल्ब में। जिंक जो है ग्लोबलाइजेशन में यूज की जाती है। बर्मिलियन इज क्या है, मर्क्यूरिक सल्फेट है। बर्मिलियन किसे बोला जाता है, मर्क्यूरिक सल्फेट को। और पेट्रोल, नाइट्रेट जो हैं ये सारे क्या हैं, आपके बर्मिलियन है। नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फाइड यूज इन ड्राई वॉशिंग, ये कहाँ यूज होते हैं, ड्राई वॉशिंग में यूज होते हैं। राइट बच्चों, कहाँ होते हैं, ड्राई वॉशिंग में। जो रेड इंक जो है किससे बनी होती है, यूएसिन से, जिसे बोलते हैं टेट्रा ब्रोमोफ्लोरोसेन, है ना, यूएसिन बनती है किसे, रेड इंक। सोडियम क्रोमेट, अब आपके लिए एक क्वेश्चन एक और है, आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि जो आपको इलेक्शन में जो स्याही लगाई जाती है, इंक लगाई जाती है, वो किससे बनी, तो उसका केमिकल जो है, केमिकल कंपाउंड क्या है वो। राइट। नेक्स्ट है सोडियम क्रोमाइड जो है ग्रीन कलर देता है। और नेल पॉलिश रिमूवर जो होता है उसमें क्या होता है, एसीटोन। एसीटोन क्या होता है, नेल पॉलिश रिमूवर होता है, याद रखना। कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होता है, फायर 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 एक्सटिंग्विशर होता है उसमें। हाइड्रोजन परऑक्साइड आपको पता है ड्रेसिंग ऑफ वाउंड्स के लिए यूज किया जाता है। लिक्विड अमोनिया क्या होता है, रेफ्रिजरेंट में। पोटेशियम क्लोरेट, रेड फास्फोरस बोला था, पोटेशियम क्लोरेट के बोला था, पोटेशियम क्लोरेट जो कि जिसे रेड फॉस्फोरस भी बोलते हैं, वो मैच बॉक्स में यूज होता है, पोटेशियम क्लोरेट। राइट। और मैग्नीज, मैग्नीज डाइऑक्साइड ड्राई सेल में यूज होता है बच्चों। नेक्स्ट है वाइट फास्फोरस किसे बोलते हैं, फिर जो वाइट फास्फोरस की क्या क्वालिटी है, ये क्या करता है, ग्लोस स्पॉन्टेनियसली, अपने आप ही जो है ग्लो करता है वाइट फास्फोरस।
कार्बन नैनो ट्यूब से इन्वेंट किसने किया था? लीजमैन ने। कैल्शियम सल्फेट क्या होता है? आपको पता है जिप्सम, ये किस लिए होता है? आपका जो सॉइल फर्टिलिटी या सॉइल खत्म होता है उसके सॉइल फर्टिलिटी को रिक्लेम करने के लिए, है ना, रिवाइव करता है। इडाफिक क्या है? सॉइल से रिलेटेड है ना। मस्टर्ड गैस किस लिए यूज थी? फर्स्ट वर्ल्ड वार में यूज हुई थी, केमिकल एज ए केमिकल वेपन, तो याद रखना मस्टर्ड गैस। और ये में सद्दाम हुसैन के पास भी सस्पेक्टेड थी, इसलिए उन्हें मार दिया गया था, बाद में मारे गए थे। इन ड्राई सेल अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड यूज है इलेक्ट्रोलाइट। जो ड्राई सेल में क्या यूज होता है? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड यूज होता है एज ए इलेक्ट्रोलाइट। और क्या करते हैं? केमिकल एनर्जी यूज वो करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। कौन? ड्राई सेल। कार बैटरी में क्या होता है बच्चों? सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना, एज ए इलेक्ट्रोलाइट। मैग्नेट्रॉन ट्यूब यूज टू प्रोड्यूस माइक्रोवेव एनर्जी। जो आपके ओवन होते हैं उसमें क्या होता है? मैग्नेट्रॉन ट्यूब होता है, उसमें माइक्रोवेव एनर्जी निकलती है। टेट्राएथिलेट क्या होता है? एंटी नॉकिंग। क्या होता है? एंटी नॉकिंग। पोटेशियम नाइट्रेट क्या होता है? गन पाउडर। जहाँ पे भी नाइट्रेट आ जाए किसी में, वो समझो क्या है? एक्सप्लोजिव है, राइट। पोटेशियम सल्फेट क्या है? फर्टिलाइजर है, डीएपी बताया ना। मोनो पोटेशियम क्या है? नाइट्रेट टार्ट्रेट क्या है? ये बेकरी में यूज किया था, पोटेशियम, मोनो पोटेशियम टार्ट्रेट, राइट। और सल्फर डाइऑक्साइड में क्या होता है? एसिड रेन, और इसमें नाइट्रिक एसिड भी होता है। सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रिक क्या है? सब एसिड रेन है। और आपका कार्टराइट क्या होता है? पावर लूम। कार्टराइट कहाँ यूज होता है? पावर रूम में, पावर लूम में। और नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है बच्चों? 29 अगस्त को। और बाइसफेनॉल कैसे बोलते हैं? ये जो है एक केमिकल यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फूड पैकेजिंग मटेरियल इन और राइट। इनऑर्गेनिक गैसियस पोल्यूटेंट कौन एयर के कौन होते हैं? इनऑर्गेनिक गैसियस पोल्यूटेंट ऑफ एयर क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड। ये इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक नहीं है, राइट। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल सबसे ज़्यादा किसका होता है? CO2 का है, उसके बाद में मीथेन का है, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड का है, फिर CFCs का है। तो सबसे ज़्यादा किसका है? CO2 का है। और इनमें भी सबसे ज़्यादा अगर पूछा किसका है तो आपका SF6 जो है इसका सबसे ज़्यादा GWP होता है। मैक्स सबसे ज़्यादा इसी का होता है, याद रखना। ग्रीन मफलर इज यूज फॉर नॉइज। ग्रीन मफलर जो है व्हीकल्स वगैरह यूज करते हैं नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल करने का। हार्नेसिंग ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी जो हमेशा है क्या होता है? अगर न्यूक्लियर एनर्जी को हार्नेस करो तो इसे थर्मल पोल्यूशन होता है। क्या होता है? थर्मल पोल्यूशन। द साइज ऑफ रेस्पायरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलर जो मैटर है जिसे बोलते हैं आपका SPM क्या होता है? अगर 5 माइक्रॉन से कम है तो वो क्या है? आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम में चला जाएगा, राइट। स्मोक इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। जो सल्फर के नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड जो मिल जाते हैं तो बनता है स्मोक इन एटमॉस्फेयर। यूट्रिफिकेशन क्या होता है बच्चों? ये यूट्रिफिकेशन बच्चों आप लिख लेना, इसमें मैंने एलोबरेट नहीं किया लेकिन बता रहा हूँ। यूट्रिफिकेशन क्या होता है कि जब कोई भी जैसे कोई वाटर बॉडी पानी है, तालाब है, उसमें जब यूरिया इधर से गंदे नाले सीवेज पानी जाता है तो अंदर क्या है? आपके बहुत एनर्जी पहुँच जाती है, बहुत आपका फर्टिलाइजर पहुँच जाता है। उसमें क्या है? पेड़ नीचे से तालाब के अंदर ही पेड़ निकलना शुरू होता है। पेड़ निकलना शुरू होते हैं तो फिर क्या करते हैं? वो पेड़ क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है ना। और वहाँ की जितनी भी गंदगी, तो सारे पेड़ उगना शुरू हो जाते हैं। और पेड़ जब मरते हैं, खत्म होते हैं, तो उनको क्या है? जो बैक्टीरिया है उनको क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज करने से क्या होता है? वहाँ पे उन्हें बैक्टीरिया क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो वाटर में, पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और जब वहाँ पे सारी चीज़ें, जब बीड वगैरह जब चलने लगती है और वहाँ पे एनिमल्स मरने लगते हैं, वाटर एनिमल्स, उसे बोलते हैं यूट्रिफिकेशन। और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है? जैसे बताया, जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है कि जब वहाँ पे जब नीचे जीव और बढ़ जाता है, जो इतना उन्हें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन चाहिए, वो जो ऑक्सीजन क्या होती है? वाटर में ही डिजॉल्व रहती है। तो वो ऑक्सीजन जब कमी होने लगती है, जब उसकी डिमांड होती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन कितनी डिमांड है, अगर डिमांड बायोलॉजिकल BOD बढ़ रहा है, मतलब क्या है? वो पोल्यूशन उसमें बढ़ रहा है, मतलब यूटिफिकेशन होता है, BOD हो गया। पायरोलिसिस एंड प्लाज्मा गैसिफिकेशन के लिए होता है बेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी। पायरोलिसिस एंड प्लाज्मा गैसिफिकेशन के लिए होता है बेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी, राइट बच्चों। ये मैंने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, आपके कॉन्सेप्ट सारे बता दिए हैं। आप अब यहीं से केमिस्ट्री फिनिश हो जाता है, इससे बाहर कहीं नहीं जाने वाला। इसी को आप बार बार, टोटल 6 वीडियोस हो रहे हैं, इसको रिवाइज एंड रिवाइज। ओके बच्चों, थैंक यू। फिर मिलेंगे अभी नेक्स्ट सीरीज के साथ में, जो कि अब फिजिक्स की सीरीज शुरू करेंगे, और उसको भी कोशिश करेंगे 10 वीडियोज़ के अंदर बाइंड अप करेंगे। और आप लोग तैयारी करते रहिए, एग्ज़ाम दूर नहीं है। कि आपका साइंस से मिनिमम 20 के आसपास क्वेश्चन आएगा, तो आपके कट ऑफ क्लियर करने के लिए ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। ओके, थैंक यू।